चिचौली जनपद पंचायत सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में कलेक्टर सौरभ सोनवणे, अपर कलेक्टर वंदना जाट और एसडीएम अभिषेक सिंह ने करीब 123 आवेदनों पर सुनवाई की। जन सुनवाई में सड़क निर्माण, अतिक्रमण, दुकानों की नीलामी, कचरा घर स्थानांतरण, पेड़ कटाई और विभिन्न विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं सहित कई समस्याएं उठाई गई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को सभी मामलों का निराकरण 15 दिनों के भीतर करने के निर्देश दिए। पहली बार बड़े स्तर पर आयोजित जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। आए हैं यहाँ चिचौली में लगी हुई है, तो क्या समस्या थी आपकी और क्या आश्वासन मिला आपको प्रशासन की ओर से? हमारे गांव की एक समस्या थी जो कि सीताडोंगरी से ऊंचागान तक 3 किलोमीटर की सड़क थी। जो 4 लाइन कंपनी बंसल कंपनी जो थी कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके द्वारा मुरम परिवहन ऊंचागान एक चेताल टेकड़ी है, वहाँ से करने भारी वाहन जो आवागमन के कारण हमारी पूरी सड़क जो है ऊंचागान से सीताडोंगरी तक पूरी क्षतिग्रस्त हो गई, बड़े बड़े गड्ढे हो गए। और जिससे अभी हमको अभी गर्मी में तो परेशानी हो ही रही थी, साथ में बरसात में इतनी अधिक परेशानी हो रही है कि बच्चों जो बसें आती हैं आने जाने में बड़ी समस्या हो रही है, निकल नहीं पा रही हैं। और हमारे गाँव के लोगों को भी बहुत अधिक परेशानी हो रही है, कीचड़ का सामना करना पड़ रहा है। क्या आश्वासन मिला आपको वहाँ से? आज कलेक्टर साहब के माध्यम से उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 महीने के अंदर ये क्या बोलते बन जाएगी। महीने बाद वो पक्की सड़क बनने का क्या बोला है। आज चिचौली में जन सुनवाई हुई है, इसको लेकर क्या देखते हैं? आपके क्षेत्र की भी समस्याएं बहुत सारी है, आपने भी बताई होगी, तो क्या मुख्य रही और क्या आश्वासन मिला आपको? देखिए, आज हमारे ज़िले के संवेदनशील कलेक्टर महोदय डॉक्टर सोनवणे सर के द्वारा जिला स्तर का जो जन सुनवाई मंगलवार के दिन होता है, वो आज हमारे चिचौली ब्लॉक मुख्यालय पर रखा गया था जनपद परिसर में। और निश्चित ही इस तरह के जो जन सुनवाई जिला मुख्यालय से ब्लॉक स्तर पे जो ज़मीनी स्तर की जो समस्याएं होती है, वो समस्याएं निकल कर आती है। और आशा ही नहीं, उम्मीद है बड़े दूर दूर से हमारे जो परेशान पीड़ित लोग हैं वो यहाँ आज जन सुनवाई में उपस्थित हुए थे और बड़े उम्मीद के साथ उन्होंने अपना आवेदन दिया है। निश्चित ही उम्मीद करते हैं कि कलेक्टर साहब उस पर संज्ञान लेंगे और उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करके उनको आश्वस्त करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जन सुनवाई हुई चिचौली में और कलेक्टर महोदय यहाँ पे पहुँचे हैं, तो किस प्रकार देखते हैं और क्या क्या समस्याएं अपने क्षेत्र की हल हो पाएगी, क्या आप देखते हैं इस मामले को? मध्य प्रदेश की सरकार ने आम जन की समस्याओं के निदान के लिए जन सुनवाई का आयोजन प्रति मंगलवार रखा और जिला मुख्यालय में भी होती है, ब्लॉक विकासखंड में भी होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सक्षम अधिकारियों के नहीं रहने से लोगों को राहत नहीं मिल पाती थी। तो बैतूल के कलेक्टर ने एक बहुत अच्छी पहल की है और जो बेहद संवेदनशील कलेक्टर है कि उन्होंने कहा कि मैं हर विकासखंड स्तर तक स्वयं जाऊंगा। तो इसी कड़ी में आज वो चिचौली आए थे और आप लोगों ने देखा भी है कि प्रति मंगलवार जो जन सुनवाई की जो संख्या लोगों की होती थी, तो वो एक गिने चुने लोग यहाँ पर तहसील स्तर पर या जनपद स्तर पर आते थे। लेकिन जैसे उनको आज कलेक्टर साहब ने व्यापक रूप से इसका प्रचार प्रसार भी करवाया था, तो आप मीडिया के मित्रों के माध्यम से लगातार चला कि बैतूल कलेक्टर चिचौली में जन सुनवाई लेंगे। तो आज जब वो आए तो जो लोगों की जो भीड़ थी, आवेदन की जो संख्या थी और जनता का उनके प्रति जो भरोसा था कि हम साहब के पास आए हैं तो हमको कुछ ना कुछ उसका हमारा रिजल्ट मिलेगा, जो कई दिनों से हमारे काम रुके हैं वो होंगे। तो आज बहुत अच्छी पहल है और आम लोगों ने उसका लाभ भी उठाया। मैं भी बाद में आया तो मैंने देखा कि काफ़ी भीड़ थी, खासतौर पर हमारे चूँकि चिचौली ब्लॉक हमारा ट्राइबल क्षेत्र है, तो हमारे गरीब आदिवासी भाई बहन, हमारे जो अनुसूचित जाति के भाई बहन हैं, पिछड़ा वर्ग के भाई बहन हैं, जो कई बार जिला मुख्यालय किसी वजह से नहीं जा पाते, तो आज वो आए तो मुझे लग रहा है कि उनकी सभी समस्याओं का निराकरण होगा। और चूँकि जितने समय अभी कलेक्टर साहब को यहाँ पर हुआ है, तो मैंने भी उनकी कार्यप्रणाली को देखा है, तो बहुत ही गंभीर और संवेदनशील प्रशासनिक अधिकारी है। लोगों की समस्याओं का निराकरण और निदान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तो निश्चित रूप से उनका लाभ मिलेगा। और जैसे चिचौली विकासखंड में उन्होंने जन सुनवाई ली, हम तो भविष्य में कभी चाहेंगे कि वो इसको और नीचे ले जाए और जब विकासखंड स्तर की उनकी जन सुनवाई हो जाए, उसके बाद वो पंचायत स्तर पे भी कि हर जनपदों में मॉडल के तौर पर कोई ना कोई एक ऐसी पिछड़ी पंचायत का चयन किया, फिर वहाँ पर भी लें, तो उसका बहुत अच्छा असर जाएगा। क्योंकि हमारी सरकार लगातार लोगों के हित के लिए काम कर रही, तो प्रशासन का सजग रहना बहुत आवश्यक है। और उस कड़ी में कलेक्टर का
बहुत ही सराहनीय कदम है और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। मैं एक आम जन के नाते भी इस चीज़ के लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर के जो लोगों को सुना और अब जो जनमानस की इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी। छोड़ के यहाँ पे कैसा रहा सर आज जन क्या रीजन है सर क्या रीजन इसमें कई बार ये होता है कि जन सुनवाई हमारे जिला स्तर पे होती है, पर बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग जगह से आते हैं अपनी समस्याएं सुनाने के लिए। तो हम महीने में एक जन सुनवाई ऐसे करते हैं कि जो ब्लॉक स्तर में हो, ताकि उस ब्लॉक के लोगों को फिर जिला स्तर पर अपने आवेदनों को आने की आवश्यकता न पड़े। इस परिप्रेक्ष्य में लास्ट मंथ हमने जैसे मुल्ताई में करी थी, उसी तरह से इस महीने हमने चिचोली में आज जन सुनवाई की है, जिसमें बहुत सारे लोग भी आए थे, उनके आवेदन भी लिए गए। और बिजली विभाग से संबंधित, रोड या ब्रिज से संबंधित शिकायतें थी, कुछ नगर परिषदों की शिकायतें, जनप्रतिनिधि भी बहुत सारे यहाँ पर आए थे जिन्होंने अपने अपने कोई बिंदु थे उनसे क्षेत्र से रिलेटेड वो भी रखे हैं। संबंधित सभी जो अधिकारी उपस्थित थे उनको समय सीमा में इसके निराकरण को निर्देश दिए। किन विभागों के आवेदन आए? सबसे ज़्यादा डिमांड्स थी, जब चूँकि यहाँ पर रोड, नदी और ये ज़्यादा है तो ब्रिज की डिमांड्स भी है, रोड की कुछ डिमांड्स थी, और बिजली विभाग के संबंधित एक्सटेंशन लाइन की और पानी की शिकायतें, ये प्रमुखता शिकायत। तो कब तक हो जाएगी सर ये सभी लोगों की शिकायत? समय सीमा अलग अलग होती है। डिमांड आधारित जो शिकायतें जो यहाँ से होनी है वो यहाँ से तत्काल हम सैंक्शन करा देंगे। जो शासन स्तर पे जिसमें राशि ज़्यादा लगती है उसमें शासन स्तर को भेज के उसमें निराकरण। सर तहसील स्तर पर मीडिया सेंटर को लेकर कोई प्रावधान होता है? हम लोग आपकी डिमांड हम विधिवत जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी वहाँ तक हम पहुँचा देंगे, ताकि मुझे लगता है बहुत एक्टिव मीडिया यहाँ है भी, इतना बड़ा यहाँ सेटअप नहीं मीडिया का, तो नियमानुसार हम जनपद में जन सुनवाई हुई है, इसमें आपने भी आवेदन यहाँ दिया है, तो किस समस्याओं को लेकर आपने आवेदन दिया है और क्या आश्वासन मिला है आज आपको? देखिए, आज जन सुनवाई जो जनपद पंचायत चिचोली में कलेक्टर महोदय के द्वारा रखा गया था, जिसमें मैं भी ग्राम पंचायत आलमपुर से मुख्य मांगों को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ था, जिसमें हमारे मुख्य मांगे थे आदन चेक डैम खेत तालाब जो पिछले विगत 24-25 को बना हुआ था, जिसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। पानी एक बूंद नहीं रुक रहा है बरसात के समय में भी, और उसमें कुछ मजदूरों का भी पेमेंट नहीं हुआ। साथ ही साथ जो सीसी रोड है उसमें भी मात्र 1 साल में उकड़ चुका है। और हमारी मुख्य मांग है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र पटेल ढाना आंगनवाड़ी केंद्र मोतीपुर में जो भवन है पूरे जंजर हो चुके हैं, बच्चों में बैठने के लिए असुविधा हो रही है, तो दोनों भवन की स्वीकृति की मांग को लेकर भी ज्ञापन हमने दिया है। लंबे समय बाद जन सुनवाई हुई है, चूँकि होती है, पर कलेक्टर साहब यहाँ पहुँचे थे, तो इसमें कितने आवेदन आए हैं और क्या निराकरण हुआ है और कैसा रहा आज का ये जन सुनवाई का कार्यक्रम? जन सुनवाई तो हर मंगलवार को आयोजित होती है। आज विशेष रूप से कलेक्टर महोदय के द्वारा यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से आकर जन सुनवाई का कार्यक्रम किया गया। इसमें बहुत सारे आवेदन आए हैं और इन आवेदनों को हम भी विभागवार छांट रहे हैं और इनको जो है काउंसलर पोर्टल पर जो है इनको दर्ज किया जाएगा और विभागों से उसका निराकरण करवाकर उसका भी जो उत्तर है वो भी दर्ज कराया। इसमें जब पंचायत की ओर से भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष मैडम ने दुकान आवंटन को लिया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? वो नवीन दुकानें जो यहाँ पर सभी बनी हैं उसके संबंध में नीलामी के संबंध में उनके द्वारा जो है चाहा गया था कि इसकी नीलामी जल्दी से जल्दी हो, तो उसकी प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है और उसी प्रक्रिया में ही कुछ पत्र हमको यहाँ से जिला पंचायत को भेजने हैं, वो भी हम यहाँ से तत्काल भेज रहे हैं, तो ये नीलामी की प्रक्रिया भी शीघ्र हो जाएगी। मैडम, ये ग्राम पंचायत मलाजपुर में तो पिछले साल सचिव बदले हैं, तो उन्होंने सारी चीज़ों को समझ लिया है और उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि हम इसको तत्काल जो है नीलामी की प्रक्रिया में लेकर आएंगे। पाटाखेड़ा के सचिव को भी मेरे द्वारा कई बार पत्र लिखा गया है कि दुकानों की नीलामी की प्रक्रिया वो शुरू करें, क्योंकि शुरुआत पंचायत को ही करनी पड़ेगी जिसके क्षेत्र में वो दुकानें हैं। तो उनको निर्देशित तो किया है, लेकिन अगर वो 1 सप्ताह के अंदर अभी भी नीलामी की प्रक्रिया शुरू नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जाएगा। कलेक्टर साहब यहाँ शिविर में आए थे, आप लोगों ने किस मुद्दे को लेकर उन्हें ज्ञापन दिया है, आवेदन दिया है, और क्या समस्या रही? क्या समस्या जनपद के आप है वो? तो हम जब से चुनाव लड़े तब से अभी तक के हमारे जनपद की दुकानों का आवंटन नहीं हुआ था और यहाँ की जमीन सीमांकन भी नहीं हुआ। और जब से जनपद चुनाव लड़के सामान्य सभा की बैठक ली है तब से आज तक अभी तक के
सिर्फ कॉपी में लिखते जा रहे, बाकी सीमांकन भी नहीं हो रहा और दुकानों की आवंटन भी नहीं हो रहा, क्योंकि पाटाखेड़ा में भी है दुकानें और मलानचौक चिचोली में। इसके संबंध में हमने आज कलेक्टर महोदय को क्या आश्वासन मिला मैडम आज? आश्वासन अभी तो सर ने कहा है कि हम करवा देंगे 15 दिन के अंदर में। अगर इसके बाद अगर नहीं होगा तो हम और जाएंगे कलेक्टर ऑफिस। दुकानें को बनने कितने साल करीब हो गए हैं जो दुकान बनकर अभी खंडर की स्थिति में नज़र आ रही है? आप बोलो। आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है जनपद की विभिन्न जनपद पंचायत चिचोली के जो जनपद क्षेत्र में हमारे चिचोली के अंतर्गत जो दुकानें निर्मित हुई है, 15 दुकानें हैं तकरीबन। ये इन नवनिर्मित दुकानों को आज हमने 4 साल हो गए प्रस्ताव पर प्रस्ताव लिए जा रहे, लेकिन इस पर आज तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। और ये मतलब इनका ऑक्शन होना था जो कि आज तक हो जाना था, लेकिन नहीं हुआ। तो इससे संबंधित हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा, जिस पर उन्होंने कहा है कि 15 दिन के अंतर्गत ये ऑक्शन हो जाएगा। और इसके बाद हमने जनपद पंचायत चिचोली की ही जनपद के अंतर्गत जो भूमि आती है उसके सीमांकन के लिए हमने ज्ञापन दिया है। इसके पूर्व भी हमने तहसीलदार महोदय को जनपद के भूमि के सीमांकन के लिए ज्ञापन दिया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो कार्यवाही रुक गई। तो आज हमको मजबूर होना पड़ा कि हमको कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन सौंपना पड़ा। जो चिचोली के अंतर्गत, चिचोली क्षेत्र जनपद क्षेत्र के अंतर्गत ही शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो बिल्डिंगों का लोकार्पण हुआ, नवनिर्मित बिल्डिंगें हैं, जिसमें कि सीनियर छात्रावास बालक चिचोली है और पाटाखेड़ा की बिल्डिंग स्कूल भवन है और चिरापाटला का है, नशीराबाद का है शांतिपनी स्कूल, जिसमें कि प्रोटोकॉल के हिसाब से शिक्षा समिति की सभापति होने के कारण सुनीता दीपक बारस्कर का नाम वहाँ अंकित होना था शिलालेख पर, जो कि शायद जानबूझकर या किसी, अब वो मुझे उससे लेना देना नहीं, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से शिलालेख पर सभापति, शिक्षा समिति की सभापति का नाम होना अनिवार्य था, जो कि नहीं दिया गया। मैंने इसके लिए भी आज ज्ञापन दिया है। और भी ऐसी समस्या है जिसके बारे में हमने कलेक्टर महोदय को अवगत कराया है। धन्यवाद। ITN National